अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट सेल्फ कंट्रोल। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कुव्वत है, कैसी ताकत है, कैसी पावर है जिससे हम दुनिया को जीत सकते हैं या हम वो कुछ पा सकते हैं जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा हम अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं या ऐसे नुकसान उठा लेते हैं इस वजह से कि हमें विल पावर नहीं, हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। और सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको अपने आप को कंट्रोल करने के लिए विल पावर चाहिए होती है, कुव्वत चाहिए होती है, एक अपने खिलाफ जाने की कुव्वत चाहिए होती है। अपने खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात जब हम इमोशनल होते हैं तो हम उस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, या हम गुस्से में होते हैं तो हम उस गुस्से को कंट्रोल नहीं पाते। उसमें जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। बाज़ औक़ात बल्कि बहुत दफ़ा लाइफ में हम इसीलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि हम खुद को संभाल नहीं पाते या सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या है जिससे आप सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे? तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सेट स्मॉल गोल्स। ठीक है, अपने लिए छोटे छोटे गोल बनाएं। देखिए, जब भी हम अपने आप को कुछ बनाना या सिखाना चाहते हैं तो अपने आप को एक स्टिक देना होता है, रूटीन, कि आपको उसके मुताबिक चलना है। यानी आपको इतने बजे उठना है, आपको इतने बजे सोना है, आपको इतनी बस एंटरटेनमेंट लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ये चीज़ें आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाती हैं। तो ऐसे ही गोल बनाइए, जैसे कि अपना छोटा सा गोल बनाइए कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है लाजमी। जब आपने ये गोल बनाया और आपने इसको अचीव किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपका यानी अपने आप पे कंट्रोल होगा। यानी आपने अपने आप को अपने मुताबिक चलाने लग गए, ना कि अपनी सुस्ती या काहली की वजह से आपने उस गोल को अचीव नहीं किया। और छोटे छोटे गोल बनाइए। हो सकता है स्टार्ट में आपको छोटे गोल भी मुश्किल हो जाएं, लेकिन जब आप गोल बना लेते हैं और उन पे कायम हो जाते हैं तब आप बिग गोल भी बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको छोटे छोटे गोल बनाने होंगे ताकि आप आसानी से उन पर अमल हो सके। क्योंकि आसानी से अमल नहीं होता जब हम बहुत टाइम तक हम बिल्कुल लेजी एक सेल्फ कंट्रोल के बिना ज़िंदगी जिए होते हैं, तो उसके बाद खुद को वैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। सेकंड चीज़ है थिंक बिग। जब भी हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं या कुछ अलग सोचते हैं तो उसके लिए हमें कंफर्ट जोन से निकलना होता है, उसके लिए हमें एफर्ट चाहिए होती है। उसके लिए मसलन आपके आसपास, छोटी सी मिसाल है कि आपके आसपास कोई खाने की चीज़ मिलती है, आप वही डेली खा लेते हैं, आप मैगी बना के खा लेते हैं, वही आपको मिलती है। लेकिन आपको कुछ अच्छा खाना चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको जाना होगा, आपको जो सब्ज़ी पसंद है वो लानी होगी, या चिकन पसंद है, मटन, उसके इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे, फिर उनको बनाना होगा। जब वो बन जाएगा तब आप बैठ के खाएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा कि आपने खुद अपने लिए इतनी मेहनत की। लेकिन जो चीज़ आपको ज़्यादा चीज़ चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी चाहिए। ठीक है ना? बिना मेहनत के या बिना एफर्ट के कुछ भी नहीं मिल सकता। तो कुछ ऐसा सोचे जिसमें मेहनत हो, जिसमें एफर्ट हो, ताकि आप उस एफर्ट में खुद को लगा के अपने आप को कंट्रोल कर सके, सीख सके कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, कि उस चीज़ के लिए आपने अपनी दिलो जान लगाई, आपने खुद को लेजीनेस में नहीं डाल दिया। मसलन आपका कुछ भी अच्छा खाने का दिल है तो आपने खुद को उस मेहनत के लिए आपने खुद को समझाया कि आपको वो चीज़ लानी होगी, ला के बनानी होगी, उसके बाद खानी होगी। ठीक है ना? खुद को चैलेंज दीजिए, बिग सोचिए। थर्ड चीज़ जो है, गेट सम रेस्ट। बाज़ औक़ात थकावट की वजह से, मुस्तकिल कामों की वजह से, मुस्तकिल टेंशन की वजह से हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्तकिल जो स्ट्रेस होती है वो दिमाग को डैमेज कर देती है। मुस्तकिल थकन भी, इवन कि आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई तो भी आपको गुस्सा आएगा, तो भी आप इमोशनल हो जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत सख्त कामों में हो, या आपने सही से खाना नहीं खाया, या आपने खुद पे तवज्जो नहीं दी, तो भी आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, या आप इमोशनल हो जाते हैं, या आपकी आंखों में जल्दी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आप वीक होते हैं फिजिकली।
तो अपने आप को जो है सुकून दीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आपके लिए सेल्फ कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब बाज़ लोग तो इजी वे में होते हैं, इसीलिए वो हमेशा वैसे ही बनना या वैसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसलिए उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्हें स्ट्रेस में डाला हुआ होता है। उसकी वजह से फिर वो गुस्से में आ जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। तो उसके लिए ऐसे लोगों को चाहिए कि कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए खुद को सुकून दें, कुछ टाइम के लिए खुद पे तवज्जो दें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को अहम समझें और खुद को वो सुकून दें जो आपके जिस्म को, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को चाहिए। जब आप वो देंगे उसके बाद आप एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे तो उसके बाद भी आप सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा। आपको गुस्सा नहीं आएगा या आप इमोशनल नहीं होंगे। बाज़ों का ये थकावट की वजह से भी होता है। चौथी चीज़ है गेट टू नो योर सेल्फ। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल के लिए जो है आपको अपने आप को जानना होगा कि आप किस चीज़ में वीक हैं, क्या चीज़ आपके लिए आसान है, क्या चीज़ आपके लिए मुश्किल है, कहाँ आप घबरा जाते हैं, कहाँ आप कोई काम खुशी खुशी ले लेते हैं। ठीक है ना, खुद को जानना बहुत लाजमी है। खुद को जानने के लिए वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं। खुद को जानने के लिए इंसान अपने आप को भी बाज़ औक़ात नहीं जानता होता, लेकिन खुद को जानना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं तो लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, कब क्या आपको चाहिए होता है, कब किस चीज़ की वैल्यू है आपके लिए, कब किस चीज़ की वैल्यू नहीं है आपके लिए, किस इंसान को आप अहमियत देते हैं, किस इंसान को आप अहमियत नहीं देते, किन लोगों में आपको खुशी महसूस होती है, किन लोगों में आप थक जाते हैं उनमें बैठते हो या आपको अच्छा नहीं लगता, या कब आपको लोनली फील होता है, या कब आपको खुश फील होता है, या कौन से लोग, किस किस्म के लोग या किस किस्म का माहौल आपको पसंद है। ये वो चीज़ें हैं जो आप लिखेंगे तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा। तो अपने आप को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि लिखिए, और जो चीज़ें लिखिए और लिखिए जब देखिए उनमें क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या नाकामी है, क्या कामयाबी है, क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो वो जब आप लिखेंगे तो आपको सेल्फ कंट्रोल सीखेंगे। आप लिखेंगे जब एक दफ़ा, एक हफ्ता लिखेंगे कि आपको ये चीज़ नहीं आती, अगले हफ्ते आप उस चीज़ को सीखने लगेंगे क्योंकि आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि आपको इस चीज़ में दिलचस्पी है या ये चीज़ आपको सीखनी है या इस चीज़ पे आपको कंट्रोल चाहिए। पांचवी चीज़ है विल पावर। बहुत लाजमी है, लास्ट चीज़ है ये कि सेल्फ कंट्रोल के लिए आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी कि अपने आप को उन चीज़ों में डालिए जो आपको मुश्किल लगती हैं या जो काम आपको लगता है आपसे नहीं हो सकते। मसलन कोई ऐसा खाना है, कोई ऐसी ख़वातीन के लिए मैं कहूँगी, कोई ऐसी डिश है जो आपको लगता है आपके लिए बनानी मुश्किल है, तो वो बना के देखिए। एक दफ़ा गलत होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा जब वो सही बनेगी तो आपको अपनी समझ आएगी और तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी विल पावर मजबूत होगी और उससे आपको सेल्फ कंट्रोल आएगा और आप उस सिचुएशन से निपटना सीख जाएंगे कि कभी कुछ गलत हो जाता है तो क्या करना चाहिए। जैसे खाना गलत बन जाता है या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके हाथ में नहीं है, उससे आपने कैसे डील किया। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी गलतियों से जब भी आप सेल्फ कंट्रोल सीख पाएंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, किसी को पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।